अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अशफाक और ये हैं ऑडियोनिक 735 आयन। ये ईयरबड्स इनके ऑफिशियल स्टोर पे 5000 के प्राइस में अवेलेबल हैं, लेकिन मैंने ये ईयरबड्स 4500 के परचेज़ किए हैं। मैं यहाँ कहीं डिस्काउंट कोड डाल दूंगा जिसे आप यूज़ कर एडिशनल 10% का डिस्काउंट ले सकते हैं। यूजुअली ये गेमिंग ईयरबड्स में कंसिडर होते हैं, लेकिन इनकी साउंड क्वालिटी ने मुझे काफ़ी सरप्राइज़ किया है, जिसे आगे चल के डिस्कस करेंगे। अक्सर मैं अपनी वीडियोस के अंदर कुछ ऐसे फीचर्स के बारे में बता रहा हूँ जो स्पेसिफिकेशन में मेंशन नहीं होते हैं। ड्यूरिंग द टेस्टिंग मुझे इन ईयरबड्स के अंदर भी एक ऐसा फीचर मिला था जो स्पेसिफिकेशन में कहीं मेंशन नहीं है। इन ईयरबड्स के अंदर हमें 3 प्रीसेट इक्वलाइजर मोड मिल जाते हैं, जिन्हें मैं आगे साउंड सेगमेंट में डिस्कस करूँगा। चलिए सबसे पहले डब्बे को ओपन कर लेते हैं। बॉक्स में मिल जाता है एक वारंटी कार्ड, एक फीचर बुक, एक यूज़र मैनुअल, एक्स्ट्रा ईयर टिप्स, चार्जिंग केबल, ईयरबड्स विथ चार्जिंग केस। इन ईयरबड्स में हमें 5 कलर्स देखने को मिलते हैं। मैंने जो ऑर्डर किया है वो ब्लैक कलर में किया है। ईयरबड्स का केस काफ़ी कॉम्पैक्ट है, इजीली आप इसको कैरी कर सकते हैं। जीन्स वगैरह की पॉकेट में भी ये फिट हो जाता है। केस काफ़ी लाइट वेट है, सिर्फ 41 ग्राम्स इसका वेट है, और जो एक ईयरबड का वेट है वो 4 ग्राम्स है। ईयरबड्स ग्लोसी और मैट फिनिश के साथ आते हैं। केस इसका मैट फिनिश है और लिड जो है वो ग्लोसी और ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट होने की वजह से इस पर स्क्रैचेस इजीली लग सकते हैं। केस की बिल्ड यहाँ पे मुझे काफ़ी चीप लगी है, क्योंकि इसके अंदर जो प्लास्टिक यूज़ किया गया है वो मुझे काफ़ी चीप लगा है। लिड यहाँ पर वॉबलिंग करती है, जिसे आप ये देख सकते हैं, लेकिन खुलने के बाद ये काफ़ी स्टडी रहती है, मूव नहीं होती है। और ये लॉक्ड है, यानी शेक करने पर बंद नहीं होती है, हाथों से इसको बंद करना पड़ता है। मैग्नेट की क्वालिटी भी यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एक्सट्रीम शेक करने पर भी ईयरबड्स बाहर नहीं आते हैं, केस के अंदर ही इंटैक्ट रहते हैं। लिड की फ्रंट पर ऑडियोनिक की ब्रांडिंग मिल जाती है, साइड पर चार्जिंग पोर्ट मिल जाती है, अंदर एक चार्जिंग इंडिकेटर लाइट मिल जाती है। और जब केस चार्ज हो रहा हो तो जो ईयरबड की जो लाइट है वो ग्लो करती रहती है, और जो केस की लाइट है वो ब्लिंक करती है, और जैसे ही चार्जिंग कंप्लीट होती है तो ये ग्लो करना बंद कर देती है। जब ईयरबड्स चार्ज हो रहे हो तो ईयरबड्स की लाइट ग्लो करती रहती है, और जैसे ही चार्जिंग कंप्लीट हो जाती है तो ये ऑफ हो जाती है। ईयरबड्स इनर डिज़ाइन में आते हैं और ये स्टेम शेप वाले ईयरबड्स हैं। ईयरबड्स ग्लोसी फिनिश के साथ आते हैं। ईयरबड्स की बिल्ड मुझे यहाँ पे काफ़ी डिसेंट लगी है, कोई भी विजिबल गैप नहीं दिखा है। मैश की क्वालिटी भी यहाँ पे काफ़ी डिसेंट है, क्लीनिंग वगैरह कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। स्टेम पर ऑडियोनिक की ब्रांडिंग दी गई है, और एक एलईडी लाइट मिल जाती है जो पेयर होने से पहले व्हाइट कलर में ग्लो करती है, और जैसे ही पेयर हो जाते हैं तो ये ऑफ हो जाती है। टच सेंसर वाली जगह पर क्रोम की फिनिश वाली एक डिज़ाइन दी गई है। और इन ईयरबड्स में मुझे सिर्फ एक माइक दिखा है, दूसरा शायद इंटरनल हो। इन ईयरबड्स के अंदर इंस्टेंट पेयरिंग का ऑप्शन मिल जाता है, यानी जैसे ही केस की लिड को ओपन करते हैं तो विदिन 3 सेकेंड्स ईयरबड्स फ़ोन के साथ पेयर हो जाते हैं। चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक साउंड क्वालिटी पे बात कर लेते हैं। इन ईयरबड्स के अंदर SBC और AC कोडिंग की सपोर्ट मिल जाती है, और ये ईयरबड्स 10 mm के डायनामिक ड्राइवर्स के साथ आते हैं। मैंने सैमसंग S22 अल्ट्रा और टेक्नो कैमन 19 पर इनके वॉल्यूम को कंपेयर किया था, तो टेक्नो पर जो इनका वॉल्यूम था उसका लेवल 15% ज़्यादा था एज़ कम्पेयर टू S22 अल्ट्रा। यानी जो वॉल्यूम होता है वो फ़ोन टू फ़ोन वेरी कर सकता है। इनका जो वॉल्यूम है वो लाउड इनफ है, यानी 90% वॉल्यूम से ज़्यादा आपको नीड नहीं पड़ेगी, और जो फुल वॉल्यूम है उन पर भी इनका साउंड डिस्टॉर्ट नहीं करता है। इन ईयरबड्स के अंदर 3 प्रीसेट इक्वलाइजर मोड मिल जाते हैं। पहला बैलेंस मोड है, दूसरा बेस मोड है, और तीसरा जो है वो वॉक मोड है। अब लेफ्ट वाले ईयरबड को 3 बार टैप करके इन मोड्स के अंदर टॉगल कर सकते हैं। सबसे पहले हम बैलेंस मोड पर डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर हर फ्रिक्वेंसी को बैलेंस रखा गया है, मिड बेस को स्लाइटली एम्फसाइज किया गया है, जिससे सॉन्ग्स के अंदर एक बम्प फील होता है। इस मोड में मिड्स को काफ़ी स्ट्रॉन्ग रखा गया है, यानी जो वोकल्स हैं, गिटार हैं और दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो काफ़ी क्लियरली सुनाई देते हैं। और जो ट्रेबल्स हैं वो यहाँ पर स्मूथ मिलते हैं, यानी ज़्यादा शार्प नहीं है, जो लॉन्ग लिसनिंग के लिए काफ़ी आइडियल हैं। यानी इस मोड के अंदर हमें नेचुरल साउंड सुनने को मिलता है। और यहाँ पे जो दूसरा मोड है वो बेस मोड है। यहाँ पर मिड बेस और बेस पर ज़्यादा एम्फसाइज किया गया है, यानी इसके अंदर स्ट्रॉन्ग और पंची बेस मिल जाती है। बेस ज़्यादा होने की वजह से जो इंस्ट्रूमेंट्स और वोकल्स हैं वो यहाँ पे ओवर शेडो लगे हैं मुझे, यानी यहाँ पर बेस का रेशियो इंस्ट्रूमेंट से ज़्यादा रखा गया है, जिसकी वजह से जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो लेस प्रोमिनेंट लगते हैं। ट्रेबल्स यहाँ पे स्मूथ हैं और वो लेस शार्प हैं एज़ कम्पेयर टू बैलेंस मोड। तीसरा जो मोड है वो वॉक मोड है। यहाँ पर मिड्स को ज़्यादा बूस्ट किया गया है और बेस को यहाँ पर रिड्यूस किया गया है एज़ कम्पेयर टू बोथ मोड्स, और हाइस को यहाँ पर एक्सटेंड किया गया है, जिससे वोकल्स और ट्रेबल्स में डिटेल मिलती है। ये मोड आउटडोर के लिए, पॉडकास्ट सुनने के लिए और स्पीचेस सुनने के लिए आइडियल है। ओवरऑल अगर मैं साउंड क्वालिटी की बात करूँ तो इनमें स्मूथ और वार्म साउंड मिलता है, स्ट्रॉन्ग मिड बेस और बेस मिलती है जो ओवर बूस्टेड नहीं है। डिसेंट इंस्ट्रूमेंट्स की क्लैरिटी और सेपरेशन मिल जाती है, नेचुरल वोकल्स मिलते हैं और स्मूथ लेस शार्प ट्रेबल्स मिलते हैं। ओवरऑल मुझे इनका साउंड काफ़ी डिसेंट लगा है।
इन ईयरबड्स के अंदर इन्वायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन का फीचर मिल जाता है, तो कॉलिंग टेस्ट तो बनता है। कॉल क्वालिटी को टेस्ट करने के लिए मैंने अपने सराउंडिंग में कुछ इस तरह की आर्टिफिशियल ट्रैफिक नॉइस क्रिएट की हुई है। कंपोजर को मिलने वाली है जब आप ईयरबड्स से वॉइस के अंदर कॉल करेंगे, हेलो टेस्टिंग 1 2 3, हेलो टेस्टिंग 1 2 3, हेलो टेस्टिंग 1 2 3। कंपोजर आपको मिलने वाली है जब आप नॉइजी और ट्रैफिक वाली इन्वायरमेंट में ईयरबड्स से कॉल करेंगे, हेलो टेस्टिंग 1 2 3, हेलो टेस्टिंग 1 2 3, हेलो टेस्टिंग 1 2 3। मार्केट में क्या मार्केट में बात करके हेलो टेस्टिंग 1 2 3, हेलो टेस्टिंग 1 2 3। इन ईयरबड्स के अंदर एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन का फीचर भी मिल जाता है, लेकिन कहीं भी डेसिबल का नंबर मेंशन नहीं किया गया है। लेकिन मेरी टेस्टिंग के हिसाब से मुझे ये लगा है कि तकरीबन 25 डेसिबल तक इनकी जो एनसी है वो काम करती है। जैसे कि मेरे रूम के अंदर जो सीलिंग फैन है वो तकरीबन 35 डेसिबल तक की नॉइस प्रोड्यूस करता है। तो मैंने जब इनकी एनसी को टेस्ट किया था तो तकरीबन 70% तक की जो नॉइस थी वो रिड्यूस हो गई थी। इसके अलावा इन ईयरबड्स के अंदर ट्रांसपेरेंसी मोड भी मिल जाता है, जो मेरे ख्याल से काफ़ी डिसेंट काम करता है। यानी जो बाहर की एक्टिविटीज़ थी वो काफ़ी नेचुरली मुझे सुनाई दे रही थी। स्पेसिफिकेशन में मेंशन किया गया है कि इन ईयरबड्स के अंदर डेडिकेटेड गेमिंग मोड मिल जाता है और 50 mAh तक की लो लेटेंसी मिलती है। और स्पेसिफिकेशन में ये भी मेंशन किया गया है कि अगर आप किसी भी ईयरबड को लेफ्ट या राइट को 3 बार टैप करेंगे तो आप गेमिंग मोड में इंटर हो जाएंगे। मैंने दोनों ईयरबड को 3 बार टैप करके देखा। जब मैं लेफ्ट वाले को 3 बार टैप कर रहा था तो वो म्यूज़िक मोड में टॉगल कर रहा था, और जब मैं राइट वाले को 3 बार टैप कर रहा था तो वहाँ पे वॉइस असिस्टेंट एक्टिवेट हो रहा था। और भी मैंने तरीके काफ़ी देखे, टॉप एंड होल्ड करके देखा, लेकिन कहीं भी मुझे इसमें गेमिंग मोड नहीं मिला है। चलें विदाउट गेमिंग मोड एसबीसी को ऑन करके एक गेमिंग डेमो देख लेते हैं, ताकि हमें आइडिया हो जाए कि एक्चुअल में इनकी गेमिंग परफॉर्मेंस कैसी है। जैसे कि आपने देखा कि इन ईयरबड्स में गेमिंग परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं है, तो गेमिंग के लिए मैं इन ईयरबड्स को बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा। चलिए बैटरी परफॉर्मेंस में बात कर लेते हैं। केस के अंदर 400 mAh की बैटरी मिलती है, जबकि ईयरबड्स के अंदर 40 mAh की बैटरी मिलती है। मैंने बैटरी परफॉर्मेंस को टेस्ट करने के लिए 90% वॉल्यूम पर विदाउट एंड से एक 12 घंटे की लॉन्ग म्यूजिक वीडियो प्ले की थी, जो तकरीबन 5 घंटे और 17 मिनट में इनकी बैटरी 100% कंज्यूम हो गई थी। और मैंने जब सेम टेस्ट एनसी को ऑन करके किया था तो तकरीबन 3 घंटे और 1 मिनट के अंदर इनकी बैटरी 100% कंज्यूम हो गई थी, जो मुझे काफ़ी कम लगी है। केस से ईयरबड्स को तकरीबन 2 बार चार्ज किया जा सकता है, जिससे तकरीबन आपको 18 घंटे का टोटल प्ले टाइम मिल जाएगा विदाउट एनसी, और एनसी के साथ आपको तकरीबन 10 से 11 घंटे का टोटल प्ले टाइम मिल जाएगा। इन ईयरबड्स के अंदर फुल टच कंट्रोल्स मिल जाते हैं, यानी आप वॉल्यूम को अप कर सकते हैं, वॉल्यूम को डाउन कर सकते हैं, म्यूज़िक को प्ले कर सकते हैं, म्यूज़िक को पॉज कर सकते हैं, नेक्स्ट ट्रैक पर जा सकते हैं, प्रीवियस ट्रैक पर आ सकते हैं। यहाँ पर आप कॉल्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं, कॉल को आंसर कर सकते हैं, कॉल को एंड कर सकते हैं, कॉल को रिजेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर वॉइस असिस्टेंस को एक्टिवेट भी कर सकते हैं। अगर फिटिंग और कंफर्ट की बात करें तो मुझे इनकी फिटिंग काफ़ी परफेक्ट लगी है। मेरे कानों में प्रॉपर फिक्स हो गए थे। मैंने काफ़ी कोशिश की, काफ़ी हेड शेक किया, लेकिन ये मेरे कानों से नहीं निकले। लेकिन हो सकता है कि आपके लिए इनका एक्सपीरियंस डिफरेंट हो। इसके अलावा इन ईयरबड्स में IPX4 की रेटिंग आती है, यानी अगर आप जिम के अंदर हों या वॉकिंग कर रहे हों या जॉगिंग वगैरह कर रहे हों और वहाँ पसीना वगैरह आ जाए या बारिश के थोड़े बहुत छींटे वीटे पड़ जाएँ, तो ये सर्वाइव कर लेंगे। इसमें टेंशन की बात नहीं है। चलें वीडियो को कंक्लूड कर लेते हैं। होपफुली वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें। अगर चैनल पर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस तरह का कंटेंट मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।